अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, दुनिया में दो किस्म की एयर फोर्सेस होती हैं। पहली किस्म वो एयर फोर्सेस की है जो एक प्रोजेक्ट को तरतीब देती हैं, उस पर काम करती हैं। जब उसके इनिशियल पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाते हैं या जो इनिशियल होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उस प्रोजेक्ट को या तो वो अनाउंस करती हैं या उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पब्लिक के सामने पेश करती हैं। दूसरी किस्म की एयर फोर्स में आती है इंडियन एयर फोर्स, जो कि प्रोजेक्ट अनाउंस करने के फौरन बाद मॉडल्स तैयार करना शुरू करती है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के तहत जो वेपन सिस्टम बनाना होता है वो नहीं बनता। मिसाल के तौर पर मल्टीपल फाइटर जेट्स, एमका, तेजस, ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑफिशियल वीडियो रिसेंटली रिलीज हुई जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो गए हुए हैं इंडोनेशिया में, और इस ऑफिशियल वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक J-20 स्टाइल कैनार्ड विंग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मॉडल को दिखाया गया है, जो एक्चुअल में पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट अजम जैसा ही है, जो 2017 में पाकिस्तान ने कैनार्ड विंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट दिखाया था मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स में। बट प्रोजेक्ट अजम तो हम ये समझते हैं कि वो कैंसिल हो चुका है, या उसके तहत जो एयरक्राफ्ट बनाया जाना था तो पाकिस्तान ने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन यहाँ इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स को, इसकी वेपनरी को, इसके इंजन्स को दिखाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है। हम इस पिक्चर का ही बेसिकली एनालिसिस करेंगे और इसको लेकर एक थ्योरी इस वक्त फ्लोट कर रही है कि पाकिस्तान J-20 की टेक्नोलॉजीज लेगा, जो मॉडर्न J-20 है चाइना का, और अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार करेगा उससे इंस्पायर होते हुए। तो पाकिस्तान इतना ज्यादा बुलिश क्यों है? बिकॉज माजी में भी पाकिस्तान J-20 के पीछे तो पड़ा रहा है। ये चीजें तो ओसेंट अकाउंट्स और उसके बाद फिर फॉर्मर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान उस वक्त J-20 के पीछे था। तो ये डिजाइन इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है कि एक तरफ J-35 भी हम ले रहे हैं, फिर हम कान एयरक्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड हैं, बट स्टिल हम एक कैनार्ड विंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 जैसा वो भी बनाना चाहते हैं। सो उन चीजों को जरा डिस्कस करते हैं। पहले तो ये पिक्चर जो आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले एक बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार हमें देख सकते हैं, या जो नोज कोन है बेसिकली वो हमें काफी बड़ी नजर आ रही है, जिसका सिंपल एज दैट मकसद ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार इस पर माउंट करेगी, जो कि इसे इतना कैपेबल बना देगा कि अगर ये एक फॉर्मेशन को लीड कर रहा है तो बाकी फॉर्मेशन के एयरक्राफ्ट के रडार ऑफ भी हो जाएं, इसका एक रडार ही इन तमाम को डाटा शेयर कर सकता है। मतलब ये एक रडार ही अच्छा खासा एक मिनी एवेक्स की तरह काम कर सकेगा। फिर उसके बाद नीचे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम नजर आ रहा है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में होता है। ये समझ लें कि IRST का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होता है और इसका ऑपरेशनल स्कोप IRST से ज्यादा होता है। देन इसकी जो एयर इनटेक्स है वो J-20 से डिफरेंट है। अगर मैं आपको 2017 में इमर्ज होने वाला प्रोजेक्ट अजम का कॉन्सेप्ट दिखाऊं तो उसमें जो एग्जैक्ट एयर इनटेक्स दिखाई गई हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही एयर इनटेक्स पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो में नजर आ रही है। लेकिन जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था उसकी बजाय जो नई वीडियो में पाकिस्तान ने PFX का ये कॉन्सेप्ट दिखाया है, तो यहाँ नोज कोन और कैनोपी वाला पार्ट चेंज है या उसके एयर फ्रेम में चेंजेस की गई हैं, जो कि ऑब्वियसली एरोडायनेमिक्स को देखते हुए फैसला किया गया होगा। देन हम कैनार्ड्स देख सकते हैं। अब J-20 एयरक्राफ्ट में कैनार्ड्स यूज होते हैं। इवन एक हद तक कैनार्ड लाइक स्ट्रक्चर Su-57 में भी है। बेसिकली वो कैनार्ड्स तो नहीं है, लेकिन उसका जो मेन विंग है उसके आगे से ही एक्सटेंशंस रशिया ने लगाई हुई हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, इसका एक नुकसान भी है लेकिन इसका फायदा भी है। फायदा इसका सबसे ज्यादा ये है कि एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है। मीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट BVR फाइट में तो सुपीरियर रहेगा ही, लेकिन अगर वो क्लोज कॉम्बैट में भी चला जाता है तो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी खासी रहती है और उससे लिफ्ट अच्छी मिल रही है इन कैनार्ड्स की वजह से, या अगर मेन विंग के साथ कोई एक्सटेंशन विंग टाइप लगी हुई है तो उसकी वजह से डॉग फाइट में इसे दो एज होते हैं। पहला तो इनके पास हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल्स होते हैं, प्लस इनकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है, और Su-57 की मैन्यूवरेबिलिटी की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है और F-35 की मैन्यूवरेबिलिटी पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं है कई मामलात में, और जब हम क्लोज कॉम्बैट में जाते हैं तो यहाँ ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। नुकसान ये है कि जब ये कैनार्ड्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं तब स्टेल्थ खराब होने का खदशा होता है। मींस तब RCS थोड़ा सा ज्यादा होता है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन अगर आप लॉन्गर रेंजेस पर हैं तब आपको ये कैनार्ड्स मूव करने की जरूरत नहीं होती, तो उसे मैनेज किया जा सकता है पायलट की तरफ से। फिर उसके बाद यहाँ 4 पेयर्स हैं BVR मिसाइल्स के, यानी कि 8 BVR मिसाइल्स जो कि इसकी इंटरनल बे में फिट हो सकते हैं, और ये 8 BVR मिसाइल्स फ्यूचर में PL-21 हो सकते हैं, PL-17 या PL-15 हो सकते हैं। तो इसका वेपन पैकेज भी लिमिटेड हद तक एयर टू एयर वेपन पैकेज पाकिस्तान ने दिखाया है, जिससे एक चीज कंफर्म होती है कि पाकिस्तान का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसे एज अ एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है, और उसके पीछे जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे या इसके साथ मैन अनमैन टीमिंग में जो
ड्रोन्स उड़ेंगे वो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस या सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं, बॉम्बिंग के जो रोल्स होते हैं, अटैक रोल। जबकि एयर टू एयर स्वीप में जहां एनिमी के एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने हैं, उसमें ये एक्सक्लूसिवली इंटरनल बे में एक मैसिव अमाउंट ऑफ बीवीआर मिसाइल कैरी कर रहा होगा। तो वेपन पेलोड इसका इंप्रेसिव है, 8 बीवीआर मिसाइल मजाक नहीं होता। फिर उसके बाद ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, 2 इंजन हमें दिख रहे हैं। अब इंजन कौन से होंगे ये भी कंफर्म अभी नहीं है, बट ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान ने इसके बेसिक डिजाइन को तय कर लिया है, उस पर इनिशियल स्टडीज भी आई बिलीव कंप्लीट हो चुकी हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब ऑफिशियली इस डिजाइन को टीज कर रही है अपनी ऑफिशियल पीआर वीडियोज में। इसके साथ साथ एक और अहम चीज मैं आपको इसकी वेपनरी के बारे में बता दूं कि ये 8 बीवीआर मिसाइल्स नजर आ रहे हैं, और इसके साथ जो रेड कलर की लाइन है ये बेसिकली हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल है। हो सकता है फ्यूचर में इनकी जगह एंटी रेडिएशन मिसाइल्स या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी माउंट किए जा सकते हैं, और ये ऑब्वियसली होगा। लेकिन इस पिक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें इसने 8 बीवीआर मिसाइल्स और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं मेन विंग और उसके पीछे है वर्टिकल स्टेबलाइजर। तो ये काफी हद तक J-20 से इंस्पायर एक डिजाइन है जिस पर पाकिस्तान 2017 से ही काम कर रहा था, और अभी ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसमें कुछ इनपुट चाइना से भी ली हो, और पाकिस्तान फाइनली PFX को इसी लाइन पर डेवलप करना चाहेगा। PFX के मल्टीपल मरहले होंगे। पहले तो उसका एक 4.5 जनरेशन का मॉडल होगा जिसे आप JF-17 का ब्लॉक 4 भी कह सकते हैं। उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज को 5th जनरेशन की एवियोनिक्स या 5.5 जनरेशन की एवियोनिक्स को ऐड किया जाएगा। फिर उसी टेक्नोलॉजी को और मैच्योर करके प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर काम किया जाएगा, और वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये हो सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।